हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये झंडोत्तोलन। एक बड़ी खबर की 74वीं स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किए। और इस दौरान मोरहाबादी मैदान में कोरोना वायरस का प्रभाव देखने को मिला। पहली बार परेड, झांकी जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। एक बड़ी खबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले की प्राचीर से कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ा ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मौजूदा समय में देश में 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रही है और वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर डोज तैयार किए जाएंगे, हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। और पीएम बोले हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनि की तरह है, जो लैब में कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वैक्सीन अलग अलग चरणों में है। वहीं कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की गई है, जो कि कोरोना के हल्के माध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज इससे किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच कब से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। एक बड़ी खबर की, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे संक्रमितों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के कई मैसेज वायरल भी हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई खबर नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 की घोषणा में साफ कह दिया है कि स्कूल कॉलेज सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही झारखंड में भी फिलहाल स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर कोई सूचना नहीं है। राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेगी। कुछ दिन पहले से एक फेक मैसेज वायरल हो रही है, जिसके अनुसार 1 सितंबर से देश भर की स्कूल कॉलेज खोलने का दावा की जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के कोई विचार नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल को दोबारा खोलने के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगा है, जिस पर सभी राज्यों से यह पूछा गया है कि कब से स्कूल खोला जाए और कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिस पर तमाम राज्यों को अपने सुझाव देना है। इसके बाद ही स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी को लेकर बनेगी नीति, फिर मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की, किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इसके लिए कृषि विभाग राज्य स्तरीय कमेटी बनाएगी और कमेटी अपने स्तर से कर्ज माफी को लेकर सारी चीजों को बारीकी से देखेगी। इसके साथ ही कर्ज माफी के लिए नीति बनाई जाएगी। यह कमेटी कर्ज माफी के लिए योग्यता और कितना कर्ज माफ किया जाए जैसे तथ्यों को सामने रखेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे किसानों की स्क्रूटनी किया जाएगा। इसके बाद कृषि माफ का रास्ता बनेगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को कर्ज माफी करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और कोविड की वजह से इसमें थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन सारी तैयारी अब की जा रही है। सरकार जल्द ही किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है भारी बारिश। राज्य के कुछ इलाकों में 16 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है। इसका विशेष असर कोल्हान में हो सकता है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 18 अगस्त तक मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 16 अगस्त को दक्षिण और पश्चिम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खुट्टी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मौसम सामान्य रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 480 नए मरीज, 4 और की मौत। एक बड़ी खबर की, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही आज 480 नए मरीज मिलने के साथ ही 4 लोगों की मौत भी हो गई है। मरने वालों में से पूर्वी सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 1 नए मरीज की मौत हो गई है। और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 23, देवघर से 9, धनबाद से 42, पूर्वी सिंहभूम से 89, गढ़वा से 22, गिरिडीह और साहिबगंज से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही गोड्डा, कोडरमा, गुमला
गुमला से 3, हजारीबाग से 29, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 30, लातेहार से 13, पाकुड़ से 9, पलामू से 32, रामगढ़ से 18, रांची से 95, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 29 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 22,672 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 229 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री बोले निजी क्षेत्र में 75% पदों पर स्थानीय को दिलाएंगे आरक्षण। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए समिति गठन करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण दिलाने का वादा किए हैं और विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने का भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों के रचनात्मक सहयोग से झारखंड को सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किए हैं। और सीएम सोरेन ने कहा है कि लोग भरोसा रखें, राज्य की सरकारी नियुक्ति में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का गृह जिला में होगा स्थानांतरण। प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक के शिक्षकों की मांग हुई पूरी। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षकों को उनके गृह जिला में सेवा देने का अवसर दिया जाएगा। वर्तमान में कई ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में कार्यरत है, तो ऐसे शिक्षकों को अपने गृह जिले में स्थानांतरण करने का मौका दिया जाएगा। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिले में स्थानांतरण को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राज्य के शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम मांगे 15 दिन में काम नहीं मिला तो सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना काल से पता चला है कि लगभग 10 लाख श्रमिक रोजगार की तलाश में झारखंड से बाहर चले जाते हैं और महामारी के दौरान सबसे अधिक परेशानी श्रमिकों को हुई है। और श्रमिक बंधुआओं की वापसी को राज्य सरकार ने रोजगार की चुनौती के रूप में लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार की समस्या अभी भी बरकरार है। बता दें कि ऐसे मजदूरों को रोजगार के लिए आवेदन करना होगा और 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलती है तो आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। अब बता दें मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जो तैयारी की गई है, जिसमें आपको मनरेगा के तर्ज पर यानी 300 से 400 रुपये के हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। यानी महीने के कहा जा सकता है 9,000 से 12,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस सेवा शुरू कराने की मांग। राज्य में पिछले 5 महीने से बस सेवा बंद है, जिससे लाखों लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें आ रही है। सरकार को जल्द बसों का परिचालन शुरू कराने पर निर्णय लेना चाहिए। बस परिचालन नहीं होने से कई कारोबारी पूरी तरह से बाधित है और वहीं बस संचालक ओनर एसोसिएशन द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि बसों का परिचालन राज्य में शर्तों के अनुसार चलाने की छूट दिया जाए। जब ऑटो रिक्शा संचालन को छूट दी गई है तो बसों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बस परिचालन को भी छूट देना चाहिए। तो लगातार बस परिचालन को लेकर के मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव नियुक्ति की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग। एक बड़ी खबर की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित पिछले 3.5 वर्ष से लंबित पंचायत सचिव के पद की नियुक्ति की अंतिम मेधा सूची अभी तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री और विधायक से गुहार लगा रहे हैं, पर इन अभ्यर्थियों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभ्यर्थियों ने सरकार से पंचायत सचिव का रिजल्ट यथाशीघ्र जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि जहां मैट्रिक और इंटर पास शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर पास पंचायत सचिव अभ्यर्थी बेरोजगारी का दंश झेलने को अभिशप्त है। साथ ही इधर JSLPS का रिजल्ट घोषित करने की मांग लगातार की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ट्विटर के माध्यम से उचित निर्णय लेकर रिजल्ट घोषित करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण। कई विभागों में काम कर रहे अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का निराकरण जल्द। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन ने कल घोषणा कर कहा है कि सरकार ने स्थानीय नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिए हैं और निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण दिलाने के लिए नियम बनाने पर काम हो रहा है। साथ ही विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका, पारा मेडिकल कर्मी, मनरेगा की कर्मियों की समस्या का निराकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो जल्द ही अनुबंध कर्मियों की समस्या का निराकरण कर दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क किनारे ठेले के द्वारा उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के दौरान लोगों को सतर्क रहने पर सरकार जोर दे रही है। इसके बाद भी सड़क किनारे लगने वाले फास्ट फूड के ठेले के द्वारा कहीं पे एग रोल तो कहीं पे चिकन चिली तो कहीं चाउमीन खाने के लिए लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बिना मास्क के ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने पर लगातार सरकार जोर दे रही है, लेकिन फास्ट फूड से लोग स्वयं और अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसका पालन न कर लोग अपना और अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि शहरी क्षेत्र में कई अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जाती है। इसी तरह से राज्य के हर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 अगस्त को 6 ग्रीन सब स्टेशन का किया जाएगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह समेत 6 ग्रीन सब स्टेशन का उद्घाटन 17 अगस्त को करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में इसको लेकर के तैयारी चल रही है और ये उद्घाटन ऑनलाइन किया जाएगा। और निगम के एमडी के वर्मा ने बताया है कि जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, सरिया, जमुआ, ग्रिंड और इससे जुड़े ट्रांसमिशन लाइट का उद्घाटन किया जाना है। और बता दें कि गढ़वा में 74 साल के बाद झारखंड की बिजली मिल सकेगी। अब गढ़वा को पूरी बिजली मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण राज्य सरकार का अधिकार। बता दें कि राज्य की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण राज्य सरकार का अधिकार है और पूर्व महाधिवक्ता मनोज टंडन ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण राज्य सरकार का अधिकार है। झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर ऐसे मामले में जारी आदेशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो प्रोन्नति में आरक्षण दे सकती है और मना भी कर सकती है। यह झारखंड लीगल लिटरेसी फोरम के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5000 स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य को कई सौगात दिए हैं। उन्होंने इस मौके पर कई घोषणाएं किए। रांची के मोराबादी मैदान में पहली बार अपनी नई BMW कार से पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन बनाए गए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। सरकार ने 5000 विद्यालय को छात्र शिक्षक अनुपात और प्रशिक्षित सहित खेल मैदान और पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। एक बड़ी खबर की भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। IPL के लिए चेन्नई पहुंचने के बाद उन्होंने ये घोषणा किए हैं। हालांकि वे IPL खेलते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बरसात के बाद शुरू होगा गंगा पुल का निर्माण। बता दें कि साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में 74वीं स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपायुक्त चित्तरंजन कुमार ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किए। उपायुक्त ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा है कि साहिबगंज से मनिहारी के बीच गंगा पुल के निर्माण हेतु टेंडर कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए भू अधिग्रहण का कार्य पहले भी पूर्ण हो चुका है। साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल का निर्माण होने से न केवल साहिबगंज जिले का विकास होगा, इससे यहाँ के आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा। तो बरसात के बाद जल्द ही गंगा पुल का निर्माण शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में काम के इच्छुक मजदूरों को तलाशेगी सरकार। ग्रामीण विकास सचिव ने सभी जिलों के DDC को पत्र लिखकर दिया निर्देश। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार मनरेगा के तहत काम करने की इच्छा रखने वाले मजदूरों को तलाश करेगी। मजदूरों को मनरेगा अधिनियम के तहत समय पर काम देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग
के सचिव आराधना पटनायक ने सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है और कहा है कि मनरेगा के तहत पंचायतों में कार्य की मांग की जानकारी होती भी है तो मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य के मांग की रसीद और तारीख के साथ नहीं दी जाती है। इससे मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पाती है। और इधर बीडीओ ने मांग किया है कि मनरेगा अधिनियम के तहत सभी इच्छुक मजदूरों को उनके गांव टोले में ही योजना चालू कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। एक बड़ी खबर की कोरोना और लॉकडाउन से रोजी रोजगार की समस्या तो उत्पन्न हुई है पर यह अस्थायी नहीं है। यह कठिन दौर है जो सिर्फ झारखंड या फिर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। कई लोग छोटी छोटी परेशानियों, बाधाओं और दुखों से अवसाद में चले जाते हैं जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। यह जीवन व्यर्थ गंवाने का नहीं है बल्कि संघर्ष कर मिसाल बनने के लिए है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।